हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक इमोशनल कहानी। हो सके तो कहानी को पूरा सुने। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी का शीर्षक है कन्यादान। राम कुमार जी के 2 बच्चे थे। पंकज बड़ा था और पिंकी छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। पंकज और पिंकी की माँ लता पिंकी को लेकर बहुत चिंतित थी क्योंकि पिंकी ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उसके करीबी रिश्तेदार का बेटा दीपक शादी में पिंकी से मिला और इसे पिंकी पहली ही नज़र में पसंद आ गई। कुछ दिन बाद दीपक पिंकी का हाथ मांगने के लिए उनके घर आया। दीपक को सभी पसंद करते थे। वह दिखने में अच्छा था और एक कंपनी में काम भी करता था। दीपक के परिवार को भी पिंकी पसंद थी। फिर दोनों परिवार वालों ने सहमति से शादी की तारीख तय की गई और शादी की तैयारियां शुरू की गई। कुछ ही दिन में सारी तैयारियां हो गई और शादी का दिन भी आ गया। मेहंदी वाले दिन पिंकी के सारे दोस्त आए हुए थे और सभी को पिंकी के जाने का दुख था। ये वो समय था जब ना चाहते हुए भी सब खुशी खुशी करना पड़ता है। आज पिंकी का भाई पंकज भी बहुत उदास सा लग रहा था। वो अपनी छोटी बहन को गले लगाकर रोना चाहता था, लेकिन अपने दर्द को उसने अंदर ही अंदर घोट लिया। उसे अपना बचपन याद आ रहा था, जब वह अपनी बहन का हाथ पकड़कर दूध लेने जाया करता था, या जब स्कूल में बहन को कोई कुछ कहता तो वो उसे कैसे डांट लगाता। आज वो सब पंकज को बहुत याद आ रहा था। अगले दिन पंकज पिंकी का हाथ पकड़कर मंडप में ले आया। पिंकी आज सुंदर गुड़िया सी लग रही थी। सुंदर नाक, आंखें, गोरा रंग, लंबी लंबी चोटी। पिंकी दिखने में बेहद खूबसूरत थी। पंडित जी ने राम कुमार को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने के लिए कहा, लेकिन राम कुमार का हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहा था। अपनी उस बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उसके लिए काफी कष्टदायक था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हो गई। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, ये उस वक्त राम कुमार जान रहा था। वह रस्म खत्म हुई। सामने बेटी का पूरा ससुराल बिठाया गया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी इनकी हो गई और इनसे कहो कि आपकी बेटी का अच्छे से ध्यान रखें। पिंकी आज अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। पिंकी को 2 दिन की ट्रिप पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाए और उसे अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाए। यह बात सोच सोच कर पिंकी की माँ अंदर ही अंदर रोए जा रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज दी कि लड़की का मामा
लड़की को लेकर आए। उस मामा का हाथ पकड़कर वह उस अंतरपाट की तरफ जा रही थी। छुट्टियों में मामा के घर जाना और सुबह उठकर एक साथ नाश्ता करना, फिर मामी के हाथ का खाना खाना और रात में मामा की गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होगी। यह सोचकर उसने अपने हाथ कस लिए। भाई दूज और रक्षाबंधन के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी के रिमोट के ऊपर झगड़ा और दादाजी के गुजर जाने के बाद उन दोनों का गले लगाकर रोना। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख देख कर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। उतनी ही देर में मंगलाष्टक समाप्त हो गए। मंगलाष्टक समाप्त हो जाने के बाद पिंकी अपने आने वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। पिंकी ने दीपक को माला पहनाई और दीपक के पास ही खड़ी हो गई। पिंकी के सामने बहुत से लोग खड़े थे, कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ उसके पास होकर उन दोनों की बातें कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आई। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरी ने उसका अटका हुआ पल्लू निकाला और तीसरी ने उसके आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे हैं आंटी, और आंटी को कहना कि हम आपके घर ही खाना खाएंगे। उसे एक कमरे की आवाज़, एक दूसरे के अधिकार, और वह दिन आ ही गए जब वो एक साथ रहते थे। कभी पिंकी के घर तो कभी दूसरी सहेलियों के घर रहते थे। अचानक पति दीपक ने कहा कि तुम चारों तस्वीरें ले लो, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। और वह चारों हंसने लगे, लेकिन अंदर से रो भी रहे थे। खाने की कतार में आज माँ पापा से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी पिंकी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरीहार की पूजा करने के लिए बुलाया। पिंकी ने वहां मन से पूजा की। माँ ने पिंकी की झोली भर दी। अंदर ही अंदर उसे ये दुख खाए जा रहा था कि पिंकी आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों की वह हरी हरी चूड़ियां, पाँव में बिछिया और गले में मंगलसूत्र उसके नए जीवन की राह दिखा रहे थे। थोड़ी देर में सास का हाथ पकड़कर पिंकी उस फूलों से सजी हुई गाड़ी में दीपक के साथ बैठी। उस गाड़ी में खुशी थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंसू से रो रहे थे और पिंकी को विदा कर रहे थे। दोस्तों, माँ बाप के लिए ये पल मुश्किल होता है। नाजों से पली अपनी गुड़िया को एक ही पल में पराया कर देना बहुत मुश्किल होता है। अपना कलेजा, अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकालकर पराए हाथों में सौंपना।